उपनिषद बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। अक्षमालिका उपनिषद, रियल रामायण महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग हो चुका है यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शांति पाठ, मेरी वाणी स्थिर रहे, ओम शांति, जो हर उपनिषद के शुरुआत में ही लिखा जाता है। यहाँ से शुरू होता है। किसी समय प्रजापति ने गृह से पूछा, है भगवान, अक्षमाला की भेद विधि को कहिए। उसका क्या लक्षण है, कितने भेद हैं, इसके कितने सूत्र हैं, कैसे घटना प्रकार है, कौन अक्षर है, क्या प्रतिष्ठा है और कौन इसका अधिदेवता है और क्या फल है। तब उन्हें गृह ने उत्तर दिया, प्रबाल, मोती, स्फटिक, शंख, चांदी, सोना, चंदन, पुत्र, जीविका, कमल तथा रुद्राक्ष, ये 10 प्रकार की होती है, जो कि अ से लेकर श तक के अक्षरों से अनुभावित करके धारण की जाती है। इतने सोना, चांदी तथा तांबा, ये 3 सूत्र होते हैं। उस मन के भेद में सोना चाहिए भाग में चांदी तथा बाएं हिस्से में तांबा, उसके मुख में मुख, पूंछ स्थान में पूंछ, उसके अंदर का मूत्र है, ये ब्रह्मा है। जो दाहिने भाग में है वो शिव है, जो बाएं हिस्से में है वो वैष्णव है, जो मुख है वो सरस्वती है, जो पूंछ है वो गायत्री है, जो छेद है और वो विद्या है, जो गांठ है ये प्रकृति है, जो सर है वो सात्विक होने के कारण धवल अर्थात सफ़ेद है, तथा जो स्पर्श है वो सत्य तथा तम मिश्रित होने के कारण पीले हैं, एवं जो पर है वे राजस के कारण लाल है। इसके बाद उसे नंदा आदि 5 गायों के दूध से तथा गौ के शरीर से उत्पन्न गोमूत्र, गोमय, दूध, दही, घृत, इन पंचगव्यों से शोधित करके पुनः नंदादि 5 गायों के दही मात्र से तथा गंध मिश्रित जल से स्नान कराकर ओंकार का उच्चारण करते हुए पत्र कुर्च द्वारा स्नान करवाकर मंत्र शास्त्र में प्रसिद्ध तक्कोल, उशीर, कपूर आदि 8 गंधों से लोप कर मनशिला नामक धातु पर स्थापित कर अक्षत तथा पुष्पों से उसकी पूजा करके प्रत्येक अक्षर मन के को अ से लेकर श तक के अक्षरों द्वारा क्रमशः भावित करें। ओम है ओमकार, तुम मृत्यु को जीतने वाले हो, सर्वव्यापक इस प्रथम अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओंकार, तुम आकर्षक शक्ति वाले हो, सर्वव्यापी हो, इस दूसरे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम हे ओंकार, तुम पुष्टि पोषण करने वाले तथा शुभिता रहित हो, तीसरे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ओंकार, तुम वाणी की स्वच्छता को करने वाले तथा निर्मल हो, इस चौथे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम हे ओंकार, तुम सभी को सभी प्रकार के बल देने वाले तथा सारयुक्तों में श्रेष्ठ हो, पांचवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम हे ओंकार, तुम उच्चारण करने वाले तथा दुष्य न सहे जा सकने वाले हो, इस छठे अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम हे ओंकार, तुम चलचित्रता को करने वाले तथा चंचल हो, इस सातवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम हे ओंकार, तुम सम्मोहन करने वाले तथा उज्ज्वल हो, इस आठवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम हे ओंकार, तुम विद्वेष को उत्पन्न कर देने वाले तथा
सब कुछ जानने वाले, अत्यंत गुप्त हो, इस 90वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम मोहकारी हो, इस 10वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ओमकार, तुम सबको वश में करने वाले तथा शुद्ध सत्व हो, इस 11वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम शुद्ध तथा सात्विक हो और पुरुषों को वश में करने वाले हो, इस 12वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम अखिल सारे ही अक्षरों के समूह हो एवं नित्य शुद्ध हो, बस 13वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम भी अक्षर समूह स्वरूप वश में करने वाले तथा शांत हो, इस 14वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, हाथी आदि को वश में करने वाले तथा मोहित करने वाले हो, इस 15वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम मृत्यु नाशक तथा रौद्र अत्यंत भयानक हो, इस 16वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ओमकार, तुम सभी विषयों को हरने वाले तथा कल्याण देने वाले हो, इस 17वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सबको शुभित करने वाले एवं व्यापक हो, इस 18वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सभी विघ्नों को शांत करने वाले तथा बड़ों में भी बड़े विशाल हो, इस 19वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सौभाग्य देने वाले तथा स्तंभवन गति को रोकने वाले कर्ता हो, 20वें अक्षर में प्रतिष्ठा पाओ। ओम है ओमकार, तुम सभी विषयों के नाशक तथा उग्र भयानक हो, इस 21वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम अविचार नाशक तथा क्रूर हो, 22वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम भूत नाशक तथा भयानक हो, 23वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम कित्वा आदि डाकिनी आदि नाशक तथा दुर्धर्ष हो, इस 24वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम भूत नाशक हो, इस 25वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम मृत्यु को मंथित कर देने वाले हो, इस 26वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सभी रोगों के नाशक तथा सौम्य हो, इस 27वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम चंद्र स्वरूप हो, इस 28वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम गरुड़ स्वरूप यज्ञनाशक और तथा सुंदर हो, 19वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सभी तरह की संपत्तिदायक तथा सौम्य हो, इस 30वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सभी सिद्धि देने वाले तथा मोह कर देने वाले हो, इस 31वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम धन धन्य आदि संपत्ति दाता तथा सदा प्रसन्न हो, इस 32वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम धर्म की प्राप्ति करने वाले तथा निर्मल हो, इस 33वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम पुष्टि तथा बुद्धि करता हो तथा सुंदर दिखने वाले हो, इस 34वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम विष तथा ज्वर के नाशक हो तथा विशाल बहुत हो, इस 35वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम भोग तथा मोक्षदाता तथा शांत हो, इस 36वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम विष तथा विघ्नों के नाशक तथा कल्याणमय हो, इन 27वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम अनिमा महिमा गरिमा आदि 8 सिद्धि के तथा आकाश स्वरूप हो, इस 38वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सब दोषों को हरण करने वाले तथा सुंदर हो, इस 39वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम भूत बाधा शांत करने वाले तथा भयानक हो, इस 40वें अक्षर में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ओमकार, तुम विशेष बैर करने वाले हो, वाले को मोहित करने वाले तथा विदेशी तथा मोह करने वाले हो,
इस 41वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सब जगह व्यापी तथा पवित्र हो, इस 42वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम जलन तपन उत्पन्न करने वाले तथा विकृत हो, इस 43वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम विश्व का पोषण करने वाले तथा तेजस्वी चमकने वाले हो, इस 44वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सबकी तृप्त करने वाले तथा निर्मल हो, इस 45वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सभी प्रकार के फलों के दाता एवं पवित्र हो, इस 46वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम धर्म अर्थ तथा काम को देने वाले तथा श्वेत सात्विक हो, इस 47वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सब वस्तुओं के कारण सभी वर्णों के समन्वित इस 48वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सभी सर्ववांगमय सब अक्षरों के या साहित्य के स्वरूप तथा निर्मल हो, इस 39वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम सभी शक्तियों के दाता तथा प्रधान प्रमुख हो, इस 50वें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ। ओम है ओमकार, तुम परात्पर तत्वों को बताने वाले तथा पारस ज्योति स्वरूप हो, इस शिखा मणि के मेरुमाला का प्रधान मन का प्रतिनिधि रूप से स्थित हो जाओ। वे इस प्रकार बोले, जो देवता पृथ्वी में विचरने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। हे भगवान, आप लोग इस माला में स्थित हो, इस माला का अनुमोदन मेरे द्वारा ग्रहण का समर्थन करें तथा इसकी शोभा के लिए पितृगण ही अनुमोदन करें। इस ज्ञानमयी अक्ष मालिका को व्याप्त कर अग्नि व्याप्त आदि पितर अनुमोदन करें। पुनः बोले, जो देवता आकाश में रहने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। भगवान पितरों के महित इस ज्ञानमयी माला में स्थित हो, इसकी शोभा के लिए अनुमोदन करें। जो देवता स्वर्ग में आकाश में निवास करने वाले हैं, वे ज्ञान स्वरूपिणी अक्ष मालिका में स्थित हो वरदानदायक बनकर पितरों से इसकी शोभा के लिए अनुमोदन करें। पुनः इस प्रकार कहे, इस लोक में जो 7 करोड़ संख्यक मंत्र है, जो 64 कला स्वरूप विद्याएं हैं, उन्हें नमस्कार है। उनकी शक्तियाँ इसमें विराजमान होवे। पुनः ऐसा कहे, जो ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र है, उन्हें नमस्कार है। उनके वीर्य को पराक्रम को नमस्कार है, उनका वीर्य इसमें प्रतिष्ठित हो। पुनः बोले, जो संख्याधिक दर्शनों में ध्यानवे 96 तत्व हैं, तुम्हें नमस्कार है। आप लोग इस माला में स्थित हो, जपने वाले को वर देने वाले कामधेनु स्वरूप तथा जगतकर्ता के विरोधों के नाशक होकर शोभित होवे। पुनः इस प्रकार बोले, इस ब्रह्मांड में जो शैव वैष्णव तथा शक्ति सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में निवास करते हैं, उन्हें नमस्कार हो। वे सभी भगवान शक्तिशाली कृपा करे तथा अनुमोदन करे, समर्थन आज्ञा करे। अंत में ऐसा कहे, जो मृत्यु की जो उपजीव्य शक्तियाँ हैं, उन्हें नमस्कार हो। आप लोग इस नमस्कार से स्तुति से प्रसन्न हो, इस अक्षय मालिका को अपने उपासकों को सुख देने वाले कर दे। फिर इस मालिका में सर्वात्मकता सर्वविधि पूर्णता की भावना करके, इसी भावना से पूर्ण मालिका अधोमाला को पिरोकर पुनः शेष आदि 50 मनकों में उसी प्रकार आवृत्ति करके और पुनः शेष 8 मनकों में अ क च ट त प य तथा स इस अष्टवर्ग को पूर्वोक्त क्रम से योजित करें, तब 108 हो जाते हैं। मेरु में तो वही पूर्वोक्त 6 रहेगा। इस प्रकार मालिका की योजना 1 2 का उपहार 5 में पितरों करके करें। अक्ष मालिका की स्तुति करके बाद में उठकर प्रदक्षिणा करके
भगवती मंत्र अक्षमाले तुम सबको वश में करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। हे मंत्र मात्र के अक्षमाले, तुम सबकी गति स्तंभ करने वाली, उच्चाटन विक्षिप्तता विनाशता करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। हे मंत्र मात्र के अक्षमाले, तुम सबकी मृत्यु स्वरूप तथा मृत्युंजय स्वरूपिणी हो और तुम सबको उद्दीप्त करने वाली हो, साथ ही तुम सारे लोक की रक्षा करने वाली, सकल संसार की प्राणदायी, सब कुछ उत्पन्न करने वाली, दिन तथा रात्रि की प्रवर्तक एवं नदियों से दूसरी नदियाँ सभी देशों द्वीपों लोक में संचार करने की शक्ति रखने वाली हो। इन सभी जगह तुम विद्यमान हो तथा सदैव स्फुरन करने वाली, हृदयों में प्रकाशित होने वाली तथा सभी के हृदयों में वास करती हो। परा पश्चंती मध्यमा बैखरी आदि जो वाणी है, तुम उनकी स्वरूप हो तथा सभी तत्वरूपिणी सर्व विद्या, सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री, सर्वदेवों की आराध्य हो। तुम वशिष्ठ मुनि द्वारा आराधित एवं विश्वामित्र मुनि द्वारा उपरोब्यमान सेवा शुश्रूषा किए जाने वाली हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। इसे प्रातः अभ्ययन करने वाला रात में किए गए पापों से मुक्त होता है, सायंकाल इसे पढ़ने वाला दिन में किए पापों से छूट जाता है। जो सायं प्राप्त दोनों समय सदैव इसका पाठ करता है, वो बड़ा पापी भी हो तो पाप मुक्त हो जाता है। भगवान गुह ने प्रजापति का अंत में यही कहा कि इस प्रकार अभिमंत्रित पूजित अक्षमाला से जपा हुआ मंत्र शीघ्र ही सिद्धिदायक होता है। रुद्राक्ष जाबालोपनिषद। मेरे अंग की वृद्धि को प्राप्त हो। ओम शांति। रुद्राक्ष के विषय में भूसुंड का प्रश्न। एक समवाइन कालाग्नि रुद्र भूषुंड ने पूछा कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसको धारण करने से क्या फल होता है। भगवान कालाग्नि रुद्र ने उसको कहा कि त्रिपुर नामक राक्षस को मारने के लिए मैंने आंखें बंद कर ली, अर्थात समाधिस्थ हो गया। तब उन आँखों से जल की बूंदें पृथ्वी में गिरी और वो रुद्राक्ष बन गई। सबके ऊपर कृपा करने के लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि उसके नाम लेने मात्र से 10 गोदान करने का फल और देखने तथा स्पर्श करने से दुगना फल होता है। इससे अधिक आगे मैं नहीं कह सकता। इस विषय में श्लोक है। प्रश्न, कहाँ स्थित है, क्या नाम है और कैसे मनुष्य इसे धारण करते हैं, कितने भेद हैं और किन मंत्रों में किस प्रकार धारण किए जाते हैं। उत्तर, 1000 दिव्य वर्ष देवताओं के वर्ष में मैंने आंखें खोली तो पृथ्वी में आँखों से जल की बूंदें गिरी। वहाँ आंसू के बूंदें महारुद्राक्ष के पेड़ बन गई और भक्तों पर दया की दृष्टि स्थावर अचल हो गई। ये रुद्राक्ष धारण करने से दिन तथा रात के किए हुए भक्तों के पापों को हर लेता है। दर्शन से तो लाख गुना पुण्य तथा इसको धारण करने से करोड़ गुना पुण्य होता है। करोड़ ही नहीं, अरब गुना पुण्य इसको धारण करने से मनुष्य प्राप्त करता है तथा रुद्राक्ष धारण करने से तथा जप करने से मनुष्य जप की अपेक्षा लाख करोड़ हजार गुना, लाख करोड़ 100 गुना पुण्य प्राप्त करता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर हो वो श्रेष्ठ कहा गया है और जो बैर के समान हो उसे विद्वान मनुष्य मध्यम कहते हैं तथा जो चने के बराबर हो वो रुद्राक्ष अधम कहा जाता है। अब उसकी प्रक्रिया कहता हूँ। शिवजी की आज्ञा से उस मंगलमय रुद्राक्ष के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हुए। सफ़ेद रुद्राक्ष को ब्राह्मण, लाल रुद्राक्ष को क्षत्रिय, पीले रंग के वालों को वैश्य तथा काले को शूद्र कहा है। ब्राह्मण को
सफ़ेद क्षत्रियों को लाल, वैश्यों को पीले तथा शूद्र को काले रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। बराबर गोल, चिकने, मजबूत, बड़े, मोटे तथा कांटे वाले शुभ माने गए हैं। कीड़े के खाए हुए, छिन्न भिन्न, जो टूटे हो, दो खंड हो, फाटों से रहित हो, छेद वाले हो, ठीक ना लगने हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्ष को छोड़ देना चाहिए। अपने आप जिसमें छेद हो ऐसा रुद्राक्ष उत्तम माना है। जिसमें छेद करना पड़े वो मध्यम होता है। सो एक जैसे चिकने, मजबूत, मोटे मोटे रुद्राक्ष को रेशमी धागे में पिरोकर धारण करना चाहिए। ये राक्षस सभी प्रकार से शोभ्य, सुंदर, एक जैसा होने चाहिए। शान पर जिनकी रेखा सुनहरी प्रतीत हो उसको उत्तम समझना चाहिए तथा शिव भक्तों को, पूजकों को वही धारण करना चाहिए। चोटी में 1 रुद्राक्ष तथा सिर पर माला में पिरोकर 30 रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। गले में 36 तथा दोनों भुजाओं में 16-16 तथा मणिबंध गट्टा पंजे के प्रारंभ के हिस्से में 12 तथा कंधे में 15 रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। 108 रुद्राक्ष की माला बनाकर गले में उपवीत रूप से जैसे मालाएं पहनी जाती है धारण करें। 2, 3 लड़ी अथवा 5 लड़ी की व 7 लड़ियों को कंठ देश में धारण करना चाहिए। मुकुट, कुंडल तथा कान की बाली अथवा हार के रूप में भी धारण करने चाहिए। बाजूबंद, कुक्षीबंद में भी विशेष रूप से सूत्र में वैधी माला को सोते जागते हुए हमेशा धारण करना चाहिए। 300 रुद्राक्ष धारण अधम, 500 मध्यम तथा 1000 उत्तम कहा गया है। इस प्रकार के भेद से धारण करना चाहिए। सिर में ईशान सर्व विद्वान इस मंत्र में, कंठ में तत्पुरुषाय विद्याय महादेवाय इस मंत्र से, गले में अधूरे में इस मंत्र से गले तथा हृदय में भी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अधीर बीज मंत्र के द्वारा विद्वान को चाहिए कि हाथों में धारण करे तथा रुद्राक्ष के बीच जो 6 छेद होता है और जो छेद होता है उसमें अ से लेकर 6 तक जो ये 50 अक्षर है उन्हें लिखकर पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय से अभिमंत्रित करके अक्षमालोपनिषद में कही गई रीतियों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा आदि करके मूल मंत्र से गूंथ कर 3, 5 अथवा 7 मालाओं के रूप में धारण करना चाहिए। इसके बाद इन भगवान कालाग्नि रुद्र से भूषण ने पूछा कि रुद्राक्ष के भेद से जिन रुद्राक्ष का जो स्वरूप तथा जो फल होता है उसके स्वरूप को मुख के भेद से अमंगल दूरीकरण तथा इच्छित वस्तुओं के फल को कहो, अर्थात किनसे क्या इच्छित वस्तुएं मिलती हैं। इसके संबंध में इस प्रकार श्लोक है। एक मुंह वाला रुद्राक्ष पर तत्व का स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से इंद्रियों को वश में करने वाला उस परात्पर अंतिम तत्व में शिव लीन हो जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, 2 मुंह वाला रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर को स्वरूप समझा जाता है। उसको धारण करने वाले पर हमेशा अर्धनारीश्वर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। 3 मुंह वाला रुद्राक्ष तीनों अग्नियों का स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से उस पर हमेशा अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष चतुर्मुख भगवान का स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से चतुर्मुख भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। 5 मुंह वाला रुद्राक्ष पंचमुखी भगवान का शिव स्वरूप समझा जाता है। उसे धारण करने से स्वयं ब्रह्म स्वरूप पंचमुखी भगवान पुरुष हत्या को दूर करते हैं। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय शिव के बड़े पुत्र का स्वरूप समझा जाता है।
उसे धारण करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तथा आरोग्य की सुंदर प्राप्ति होती है। इसे विद्वान लोग गणेश का स्वरूप भी मानते हैं तथा इसे बुद्धि विद्या लक्ष्मी की वृद्धि के लिए चतुर मनुष्य को धारण करना चाहिए। तो मतलब ये सब स्टोरी शिव जी नहीं, ऋषि ही बता रहे हैं। इससे वो ये कह रहे हैं कि पहले शिव जी ने ऐसा कहा था। 7 मुंह वाला रुद्राक्ष सप्तलोक माताओं ब्रह्मी आदि का स्वरूप वाला समझा जाता है। इसे धारण करने से अत्यंत वैभव की तथा उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। पवित्रता से धारण करने पर महान ज्ञान उत्पन्न होता है। 8 मुंह वाला रुद्राक्ष अष्ट माताओं का स्वरूप समझा जाता है तथा अष्ट वस्तुओं का भी प्रियत है तथा इससे गंगा भी प्रसन्न होती है। इसे धारण करने से तीनों रूप प्रसन्न होते हैं। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को 9 शक्तियाँ देवता समझी जाती है, अर्थात उसका बोधक है। इसे धारण करने से 9 शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। 10 मुख वाले रुद्राक्ष का देवता यम समझा जाता है। देखने मात्र से शांति उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने से भी महाशांति देने वाला होता है, इसमें संदेह नहीं। 11 मुख वाले रुद्राक्ष के देवता एकादश रुद्र समझे जाते हैं। ये एकादश रुद्रादि एकादश रुद्र समझे जाते हैं। ये एकादश रुद्रादि देवत रुद्राक्ष हमेशा सौम्यात्म बढ़ाने वाले होते हैं। 12 मुख वाला रुद्राक्ष महाविष्णु का स्वरूप समझा जाता है। ये 12 सूर्य का स्वरूप भी समझा जाता है तथा इनका उपासक इसे धारण करता है। 13 मुंह वाला रुद्राक्ष इच्छाओं तथा सिद्धियों को देने वाला होता है। इसे धारण करने मात्र से कामदेव प्रसन्न होते हैं, ये शुभ होता है। 14 मुंह वाला रुद्राक्ष भगवान रुद्र की आँखों से विशेष रूप से उत्पन्न होता है। ये सब रोगों को हरण दूर करने वाला तथा परम आरोग्यदायक होता है। शराब, मांस, लहसुन, प्याज लसोड़ा आदि अभक्ष्य वस्तुओं को इसके धारण करने वाले को छोड़ देना चाहिए। ग्रहण के समय जिन दिनों रात तथा दिन बराबर हो, अर्थात तुला और मेष में संक्रांति, सूर्य की दिनों में अयन परिवर्तन के समय, अमावस्या, पूर्णमासी यानी मास समाप्ति पर जब दिन पूर्ण हो जाए, तब रुद्राक्ष धारण करने से शीघ्र पाप मुक्त हो जाता है। रुद्राक्ष का मूल भाग ब्रह्मा तथा नाल भाग छेद विष्णु तथा मुख भाग रुद्र तथा रुद्राक्ष के बिंदु सब देवता कहे गए हैं। इसके बाद भगवान कालाग्नि रुद्र को सनत कुमार ने पूछा, महाराज आप रुद्राक्ष धारण करने की विधि बतलाइए। इसी समय निर्दय जड़ भरत दत्तात्रेय भारद्वाज कपिल वशिष्ठ पिपलाद आदि कालाग्नि रुद्र के चारों तरफ बैठ गए तथा भगवान कालाग्नि रुद्र के ये पूछे जाने पर कि आप लोग क्यों आए हैं, बोले हम सब रुद्राक्ष धारण करने की विधि को सुनना चाहते हैं। तब कालाग्नि रुद्र बोले, रुद्र के नेत्र से उत्पन्न होने के कारण से ये रुद्राक्ष नाम से प्रसिद्ध है। भगवान सदा शिव संहार के समय प्रलय काल में संहार करके अपने संहार करने वाले नेत्र को मुकुलित कर लेते हैं। यही रुद्राक्ष का अपना सत्व है। इस प्रकार कालाग्नि ने उत्तर दिया। 100 रुद्राक्ष शब्द के उच्चारण से 10 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। वही भस्म ज्योति रुद्राक्ष भी कहा जाता है। उस रुद्राक्ष को हाथ से छूकर धारण करने मात्र से 2000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इन रुद्राक्ष को दोनों कानों में धारण करने से 11,000 गोदान करने का फल होता है तथा वो एकादश रुद्र के स्वरूप को प्राप्त करता है। उस रुद्राक्ष के सिर से धारण करने पर करोड़ों गौओं के धारण करने का फल होता है। इन स्थानों के कानों के फल अधिक कहे नहीं जा सकते। जो इस रुद्राक्ष जवालोपनिषद को हमेशा पढ़ता है अथवा जानता है, वो बालक हो अथवा जवान हो, वो महान आत्मा होता है। वो गुरु तथा
सब मंत्रों का उपदेश करने वाला होता है। इन्हीं से होम करना चाहिए, इन्हीं से पूजा करनी चाहिए तथा राक्षसों के नाशक मृत्युनाशक रुद्राक्ष को गुरु द्वारा प्राप्त कर कंठ भुजा अथवा चोटी में बांधना चाहिए। इसकी दक्षिणा के लिए गुरु दक्षिणा 7 दीपों युक्त पृथ्वी भी कम है। अतः श्रद्धापूर्वक जिस किसी को दे वही दक्षिणा होती है। जो ब्राह्मण इस उपनिषद को प्राप्त पढ़ता है वो रात में किए पापों को नष्ट कर देता है तथा जो सायंकाल पढ़ता है उसके दिन में किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मध्या दोपहर में पढ़ता है उसके 6 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन प्रातः सायं पढ़ने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा 6000 लाख गायत्री जप के फल को प्राप्त करता है। एवं ब्रह्म हत्या, सूर्यपान, शराब पीना, सोना चुराना, गुरु की पत्नी से संभोग करना आदि सब पापों के करने पर भी पवित्र हो जाता है। यानी अपने गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध संभोग उस समय किया जाता था, लेकिन वो करता भी है तो ये करने से वो पाप मुक्त हो जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि इंसान मानसिक तौर पर अगर पुण्यात्मा हो जाता है, इंसान शरीर से क्या करता है इससे ईश्वर को मतलब नहीं है। इंसान की आत्मा आखिर में पवित्र होता है कि नहीं, इससे मतलब है। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आत्मा पवित्र हो जाता है तो पापों से मुक्त हो जाता है, आदि पापों के करने पर भी पवित्र हो जाता है तथा सभी तीर्थों के फल को प्राप्त करता है। नीचों से बातचीत करने पर जो पाप लगता है अथवा पुण्य क्षय होता है उससे भी छूट जाता है एवं वो सैकड़ों हजारों व्यक्तियों को अर्थात बहुत अधिक प्राणियों को पवित्र करने वाला हो जाता है तथा शिव जी की समीपता को प्राप्त करता है। अतः सदा शिव के साथ विचरण करता है और कभी फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसता। राम पूर्वता पिन्नुपनिषद शांतिपात। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लिया तब उनका नाम राम हुआ। विद्वानों ने राम शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि पृथ्वी पर स्थित होकर संत जनों की सब कामनाएं पूर्ण करते हैं और जो राजा के रूप में शोभायमान है वे राम हैं। जिसके द्वारा राक्षसगण मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे राम हैं। कुछ विद्वानों ने उन्हें अभिराम होने से राम माना और कुछ ने कहा कि अपनी ही उन्नति से जिनका पृथ्वी पर बल प्रसिद्ध हुआ वो राम है। राहु जैसे चंद्रमा को प्रवाहित कर देता है वैसे राक्षसों को प्रवाहित कर देने से वे राम हैं। कुछ विद्वानों के मत में राज्य प्राप्ति के अधिकारों जो राजा लोग हैं उनको आदर्श चरित्र उपस्थित कर श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश करते हैं तथा ध्यान करने वाले को वैराग्य देते और नामोच्चारण करने वाले को ज्ञान मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं तथा जो ही ग्रह पूजन को ऐश्वर्यवान बनाते हैं उनके इन गुणों के कारण ही पृथ्वी पर उनका नाम हुआ होगा। परंतु इससे भिन्न मत यह है कि जिस नित्यानंद स्वरूप चिन्मय और अनंत ब्रह्म में योगीजन लीन रहते हैं वो परमेश्वर राम के द्वारा ही प्रतिपाद्य है। परमात्मा रूप ब्रह्म देह रहित, अवयव रहित, अद्वितीय और प्राकृत है, परंतु भक्तों के इच्छित कार्यों को सिद्ध करने के लिए वो आकार को प्रकट करता है। परमात्मा के स्वरूप में स्थित देवताओं को ही पुरुष, स्त्री, अंग, अस्त्र आदि के रूप में कलित किया गया है। भगवान के साकार विभिन्न अवतारों में 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18 हाथ तक वर्णित है। उनमें से शंख चक्र आदि भी लिए रहते हैं और जब ने विश्व को धारण करते हैं तब तो हजारों हाथ होते हैं। उन सब रूपों के विभिन्न रंग तथा याचन आदि होते हैं। उनके लिए विभिन्न शक्तियाँ, सेवाओं और शास्त्रों भी कल्पना होती है। इस प्रकार सूर्य, गणेश, दुर्गा, विष्णु आदि रूपों में पंचभौतिक देह तथा उनके अनुरूप विभिन्न प्रकार की सेना तथा अनुचर आदि कल्पित हुए हैं।
वृक्षादि जड़ पदार्थ, चेतन शरीर तथा ब्रह्मा तक सभी का वाचक ये राम मंत्र है। इसका जैसा अर्थ है वैसा ही गुण है। इस मंत्र की दीक्षा लेकर निरंतर जप करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। साधकगण अभीष्ट प्रयोजन की मूर्ति के लिए मंत्र की दीक्षा देते हैं। मनन और तानन के गुण से संपन्न होने के कारण उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र ही सब आदिदेवी का वाचक है। जो भगवान स्त्री पुरुष दोनों रूप से प्रतिष्ठित हैं, उनके लिए दूर में विग्रह यंत्र की रचना की जाती है, क्योंकि बिना यंत्र की अर्चना देवताओं को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होती। साकार होने वाले परमेश्वर स्वयंभू कहलाते हैं, क्योंकि उनके प्रकट करने में कोई कारण रूप नहीं होता। वे स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। वे ज्योति स्वरूप हैं और अपने प्रकाश से सदा प्रकाशित रहते हैं। वे साकार होने पर भी अनंत रहते हैं, क्योंकि वे देश काल आदि की सीमा में सीमित नहीं रहते। वे अपनी चैतन्य शक्ति प्राण रूप से सभी देहधारियों में स्थित रहते हैं और वे ही सत्व रज तम गुणों के द्वारा विश्व की सृष्टि, रक्षा और अंत करने में समर्थ हैं। इन गुणों के कारण ही संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है, परंतु ये दृष्टिगोचर संसार भी ओंकार रूप ही है। जैसे महान वट वृक्ष अपने छोटे से बीज में स्थित रहता है, वैसे ही ये विशाल विश्व राम बीज में स्थित है। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों तथा उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली शक्तियाँ, नाद बिंदु और बीज से उत्पन्न रौद्री, ज्येष्ठा और बामा, ये सभी राम के रकार पर टिके हुए हैं। इस बीज मंत्र में पूजनीय सीता रूप प्रकृति और राम रूप पुरुष हैं। 14 भुवन इन दोनों से ही प्रकट हुए हैं। ये लोग इन दोनों के ही आश्रित हैं। इन सब का लय भी ओंकार रूप ब्रह्मा विष्णु शिव में ही होता है। राम ने लीला पूर्वक ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट किया है। इन विश्व प्राण और विश्वात्मा राम को नमस्कार है। इस प्रकार नमन के पश्चात गुणों से भी पूर्व प्रकट हुए पर ब्रह्म रूप राम के साथ अपने एक ही भाव का अनुभव करता हुआ मैं ही राम रूप ब्रह्मा हूँ, इस प्रकार उच्चारण करें। राम के द्वारा आत्मा प्रतिपादित होती है और नमः जीव वाचक है। राम के साथ मिली हुई विभक्ति से जीव और आत्मा के एक ही भाव का वर्णन किया जाता है। रामाय नमः मंत्र के राम ही वाच्य है। इन दोनों के सम्मिलित से सब वशकों को इच्छित फल प्राप्त होता है। जैसे जिस किसी का नाम लिया जाए वो अपने नाम की पुकार सुनकर तुरंत सामने आता है, वैसे ही बीज रूप मंत्र नाम का उच्चारण किए जाने पर राम भी साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होते हैं। बीज का दक्षिण स्तन पर और शक्ति का वाम स्तन पर तथा कीलक का हृदय के मध्य में न्यास और कामना सिद्धि निमित्त विनियोग करें। जब ध्यान किया जाए तब दशरथ तनय श्री राम में अनंत अविनाशी परमेश्वर की भावना करनी चाहिए। उन्हें अत्यंत तेजोमय अग्नि के समान मानना चाहिए। जब वे सौम्य कांति वाली श्री सीता जी से युक्त होते हैं तब वे अग्निशोमात्मक विश्व के कारणभूत होते हैं। जैसे चंद्रमा के नाथ अत्यंत शोभा होती है, वैसे ही राम सीता के साथ अत्यंत सुशोभित होते हैं। श्री राम अपनी आह्लादन शक्ति सीता के साथ सुशोभित है। वे श्याम वर्ण के हैं। उनके देह पर पीताम्बर, सिर पर जटाएं, कानों में कुंडल तथा कंठ में श्रेष्ठ रत्नों की मालाएं पड़ी हैं। उनके 2 भुजाएं हैं। वे स्वभाव से धीर और सदा प्रसन्न मुख वाले हैं। श्याम मतलब थोड़ा काला रंग का, श्यामला रंग का, जैसे कृष्ण का रंग था। उनके 2 भुजाएं हैं। क्योंकि वन में जाने के बाद उनका रंग थोड़ा काला पड़ गया था, वन में वो नहाते भी नहीं थे और कष्ट भोगना पड़ता था, इसीलिए वन का ही रूप बोला गया है। वे स्वभाव से धीर और सदा प्रसन्न मुख वाले हैं। वे धनुधारी राम युद्ध में सदा जीतते हैं। अनिमा आदि 8 ऐश्वर्यभूता शक्तियाँ उनकी शोभा वृद्धि करती है। वाम अंग में संसार के कारण रूपिणी सीता जी सुशोभित हैं।
वे सुवर्ण के समान उज्ज्वल कांति वाली हैं। वे 2 भुजा वाली दिव्य अलंकारों से अलंकृत और हाथ में सुंदर कमल पुष्प लिए हुए हैं। उनके साथ विराजमान श्री राम सुंदर और पुष्ट को लगते हैं। राम के दक्षिण और उनके लघु भ्राता गौरवपूर्ण लक्ष्मण जी खड़े हैं। उनके हाथों में धनुष बाण है। इन तीनों के इस प्रकार प्रतिष्ठित होने से एक सुशोभित त्रिकोण की सृष्टि होती है। राम मंत्र का बीज जैसे राम है, वैसे ही अब उनका शेषांश कहा जाता है। राम शब्द के चतुर्थ अंश रूप में नमः मिलने से रामाय नमः बनता है। यदि यह एक अक्षर मंत्र सिद्ध हो जाए तो 6 कोण चलते हैं। एक समय की बात है, देवगण भगवान राम के दर्शनार्थ पधारे। उस समय श्री राम कल्पवृक्ष के नीचे एक जटिल सिंहासन पर विराजमान थे। देवगण उनके दर्शन कर इस प्रकार स्तवन करने लगे, कामरूप से युक्त माया रूप के धारण करने वाले श्री राम को नमस्कार है। वेद के आदि रूप ओंकार स्वरूप श्री राम को नमस्कार है। सीता रूप रमा के धारण करने वाले न्याभिराम और आत्मा स्वरूप श्री राम को नमस्कार है। श्री राम जी का देह ही जिनका अलंकार है और जो राक्षसों को मारने वाले हैं, जो रावण के लिए मृत्यु रूप तथा कल्याणमय विग्रह से युक्त श्री राम को नमस्कार है। हे नृपतम, हे दशमुख विनाशक, हे महाधनुधर श्री राम, हमारी रक्षा करो, हमें अपने से संबंधित श्री से संपन्न करो। हे श्री राम, हमको ऐश्वर्य प्राप्त कराओ। इस प्रकार देवगण उनकी स्तुति करते रहे जब तक श्री राम खर नामक राक्षस का संहार करने में लगे। तब देवताओं ने और ऋषियों ने भी उनकी स्तुति की। जब खर और उनके साथी राक्षस मारे गए, तब राक्षस राज रावण ने वन में पहुंचकर श्री सीता जी का हरण कर लिया। वन से सीता का हरण करने के कारण उस राक्षस को रावण कहा गया, क्योंकि राम शब्द से रा और वन से वन लेने पर रावण नाम बन जाता है, अथवा जो दूसरों को रुलाए वो रावण कहा जाता है। एक समय की बात है, रावण ने कैलाश को उठा लिया। तब शिव जी ने कैलाश को इतना भारी कर दिया कि वो उसे ही दबाने लगा। तो बहुत तरह की सिद्धियाँ होती हैं, मंत्र होते हैं जिससे किसी भी चीज़ का वज़न को बढ़ाया जा सकता है। जैसे कैलाश पर्वत को रावण ने उठा लिया, तो शिव जी ने कैलाश पर्वत का भार को मंत्र से बढ़ा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया। कुछ लोग कहते हैं कि शिव जी ने पैर के अंगूठे से दबा दिया, जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है, इसलिए सच्चाई खुद जानिए, दूसरों पर विश्वास मत कीजिए, खुद पढ़िए, खुद जानिए। रामायण में भी लिखा हुआ है कि रावण ने कैलाश पर्वत उठाया था। इतना ही लिखा है वाल्मीकि रामायण में। मेरे वाल्मीकि रामायण के वीडियोस भी आप पढ़ सकते हैं। तो वो उसे दबाने लगा, तब उसने बड़ा भारी शोर किया, दहाड़ा, चिल्लाया। इसी से उसका नाम रावण हुआ। सीता हरण करने के पश्चात राम और लक्ष्मण दोनों की उनकी खोज के निमित्त वन में विचरण करने लगे। तभी उनके सामने कबंध नामक एक राक्षस आया। उन्होंने उसे मार डाला और उनके कहने से वे शबरी के आश्रम पर गए। वहाँ शबरी ने उनका अत्यंत भक्तिभाव से सत्कार किया। फिर आगे चलने पर वायुपुत्र हनुमान से उनकी भेंट हुई। उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर इन दोनों से मेल कराया और मैत्री होने पर राम लक्ष्मण ने अपना सब हाल उनसे कहा। सुग्रीव ने राम के अधिक पराक्रमी होने में संदेह किया और बाली द्वारा मारे हुए दुदुम्बी नामक राक्षस का देह राम को दिखाया। राम ने उस राक्षस के शरीर को, जैसे कि हमने वाल्मीकि रामायण में पढ़ा था, वहाँ भी यहाँ भी यही लिखा हुआ है, राम ने उस राक्षस के शरीर को बात ही बात में बहुत दूर तक फेंक दिया और अपने एक बाण से ताड़ के 60 वृक्षों को गिराकर सुग्रीव के संदेह को दूर किया। इससे सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात श्री राम सुग्रीव के नगर में पहुँचे। वहाँ सुग्रीव ने घोर गर्जना कर बाली को युद्ध के लिए ललकार दिया। तब बाली भी घोर गर्जना करता हुआ अपने घर से दौड़ा हुआ आया।
उस समय युद्ध में बाली श्री राम के द्वारा मारा गया और किष्किंधा की राजगद्दी पर सुग्रीव का अभिषेक हुआ। इसके पश्चात सुग्रीव ने वानरों को बुलाकर कहा, वीरों, तुमसे कई दिशा छिपी हुई नहीं है, अतः तुम शीघ्र ही वहाँ से जाकर श्री सीता जी की खोज करो। आज ही लौटकर इसकी सूचना भगवान श्री राम को सुनाओ। फिर हनुमान जी समुद्र को लांघकर लंका में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सीता जी को देखा और अनेक राक्षसों को मारकर लंका जो जला डाला। फिर वे लौटकर श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए और उनका सब समाचार सुनाया। उस समय श्री राम को अत्यंत क्रोधावश हुआ और वानरों को साथ लेकर लंका की ओर चल पड़े। लंका पर आक्रमण करने के लिए उनका निरीक्षण किया गया। फिर युद्ध छिड़ गया। लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण मारा गया। फिर इंद्रजीत और रावण भी युद्ध में मारे गए। तब विभीषण को लंका का राज्य देकर श्री राम ने सीता जी को अपने वामांग में प्रतिष्ठित किया और सब वानरों को साथ लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए। उन धनुधर राम का स्वभाव भी प्रसन्न रहने का है। वे सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत हैं। उनके दक्षिण हाथ में ज्ञानमयी मुद्रा और बाम हाथ में तेज को प्रकाशित करने वाली धनुर्मयी मुद्रा स्थित है। इस प्रकार त्रिभुज रूपधारी श्री राम स्वयं व्याख्यान मुद्रा में स्थित हो रहे हैं। अब श्री राम के उत्तर भाग में शत्रुघ्न और दक्षिण भाग में भरत हैं। हनुमान जी श्री राम के सम्मुख करबंद खड़े हैं। ये भी त्रिकोण में स्थित है। भरत के नीचे की ओर सुग्रीव तथा शत्रुघ्न के नीचे की ओर विभीषण खड़े हुए हैं। श्री राम के पीछे लक्ष्मण अपने हाथों में छत्र चंवर लिए हुए बैठे हैं। भरत शत्रुघ्न के हाथ में ताड़ के परे हैं। इस प्रकार लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक त्रिकोण की स्थिति में हैं। भगवान श्री राम अपने बीच मंत्र वाले दीर्घ अक्षरों के आवरण में घिरे बैठे हैं। भगवान राम के आग्नेय आदि दिशाओं की ओर वासुदेव, संकर्षण, शांतिषी, सरस्वती, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और रति हैं। श्री राम इनसे युक्त रहते हैं। द्वितीय आवरण में घिरे हैं। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और विभीषण सब श्री राम के साथ होते हैं। तब तृतीय आवरण होता है। राष्ट्रबंधन, अक्कोर, सुराष्ट्र, घृति, जयंत, विजय, सुमंत और धर्मपाल के सहित भी तीसरा आवरण ही सिद्ध होता है। तब ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, निमित्त, अनंत, ईशान इन 10 दिक्पालों में श्री राम के आवृत्त होने पर चतुर्थ आवरण बन जाता है। इन दिक्पालों के बाहरी भाग में आयुध रहते हैं। इसी आवरण में नल आदि वानर भगवान को सुशोभित करते हैं। इसके साथ ही वशिष्ठ और वासुदेव आदि महर्षि श्री राम की उपासना में लीन दिखाई देते हैं। तो दोस्तों यहाँ भी उत्तरकांड नहीं है, ठीक है। उत्तरकांड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। महाभारत में भी मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को उत्तरकांड के बारे में नहीं बोला था, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ उत्तरकांड के विषय में। तो यहाँ भी उत्तरकांड नहीं बताया जा रहा है। पूजा यंत्र का संक्षेप वर्णन किया गया। अब उसका निर्देश करते हैं। उस रेखाओं के 2 त्रिकोण बनाकर उनके बीच में पृथक पृथक प्रणव लिखे। फिर उन दोनों के मध्य में आद्य बीज लिखे और उसके नीचे जो कार्य सिद्ध करना है उसका उल्लेख करें। साध्य का नाम दिज्यांत हो और आद्य बीज के शीर्ष भाग में साधक का नाम षष्ठ यंत्र रहे। फिर बीज के इधर उधर एक एक गुरुपद का उल्लेख करें। बीज के मध्य भाग में तथा साव्य के ऊपर श्री लिखे। ये सब इस प्रकार लिखने चाहिए कि ये दोनों प्रणवों में समुपस्थित रहे। तत्पश्चात 6 कणों में दीर्घ स्वर वाले मूल बीज को उल्लेखित करें। फिर एक एक के साथ हृदय नमो और सिर के शीर्ष स्वाहा लिखे। कोनों के बगल में श्री हिंग क्लिंग लिखे और कोन के अगले भाग में हुम के दोनों और एम लिखना चाहिए। इसके पश्चात 3 वृत्त बनाकर वृत्तों के साथ ही 8 दल वाला कमल बनाएं। कमल को
कमर से दो दो अक्षर के क्रम पूर्वक सब स्वर वर्णों को लिखना चाहिए। कमल के 8 दलों में 6 वर्ण के क्रम से उल्लेख करें। माला मंत्र के 47 वर्ण पूरे करने के लिए 8वें दल में 5 वर्ण ही रह जाएंगे। ऊपर बताए दंग में पुनः एक कमल बनाकर उसकी 8 पसुड़ियों पर ओम नमो नारायण मंत्र के एक एक अक्षर को लिखे। उसके केसर में श्री लिखे। उसके ऊपर 12 पंखुड़ियों का कमल बनाकर उसकी प्रत्येक पंखुड़ियों पर द्वादशाक्षर मंत्रों का एक एक अक्षर लिखना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो भी इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।